मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपहि पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ यजिर बिहारी। जर चेतन जग जीव जत, सकल राम में जाने। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सबको मैं राम समझ के प्रणाम करता हूँ। जर चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जोग पानी। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अवसर। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अवसर। सभी को मैं राम समझ के प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे ऊपर कृपा करें। मैं आप लोगों को पार्वती माता का कथा और भोलेनाथ का कथा सुना रहा हूँ कि राम भगवान भोलेनाथ से खुश होकर के भोलेनाथ के पास आए और बोले, अब मेरा कहना आप मानिए कि पार्वती ने बहुत तपस्या की, उसको आप अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। पार्वती जी से आप शादी कर लीजिए। तभी सप्त ऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। उसी समय सप्त ऋषि भोलेनाथ के पास आ गए। भोलेनाथ अति मधुर वचन से सातों ऋषि को बोल रहे हैं। यहाँ तक का कथा मैं अगले प्रसंग में आप लोगों को सुना रखा हूँ। आगे मैं यहाँ से चलता हूँ। भोलेनाथ बोल रहे हैं सप्त ऋषि से, पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहू। गिरि परेरि पठ एहु भवन, दूरी करेहूँ संदेहु। पार्वती के पास हे सप्त ऋषि, हे सातों ऋषि जी महाराज, आप पार्वती के पास जाइए और पार्वती का परीक्षा लीजिएगा कि हमारे ऊपर उसको कितना स्नेह है, मेरे से कितना प्रेम करती है। और परीक्षा ले करके उनको जो है भेज दीजिएगा अपने भवन पिताजी के घर पर। उनके पिताजी को भेजिएगा। पार्वती जाके जहाँ तपस्या कर रही है, वहाँ से उनके पिताजी उनको पार्वती जी को अपने घर लेके चले जाएं। ऋषिन गौरी देखा तह कैसे, मूर्तिमंत तपस्या जैसे। सप्त ऋषि पहुँच गए पार्वती माता के पास और माता पार्वती को, जगत की माता को कैसे देख रहे हैं सप्त ऋषि, ऐसे जैसे मूर्ति बना हुआ हो, ऐसे पार्वती माता तपस्या में लगी हुई है, मूर्तिमंत तपस्या जैसे। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। बोले सातों ऋषि जाके माता पार्वती से बोल रहे हैं कि हे शैल की लड़की, हे पार्वती जी, आप किस कारण से इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं इतना भारी तपस्या। कही अपराध हूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। किसको आप ध्यान लगा रहे हैं, किसको खुश करना चाह रहे हैं तपस्या से, ये भेद आप हमको क्यों नहीं बता रहे हैं। सातों ऋषि पार्वती माता से बोल रहे हैं। कहत बचन मनु अति सकुचाही, हंसी हूँ सुनी हमरी जरताई। पार्वती माता बोल रहे हैं सातों ऋषि से कि बात कहने में हमको बहुत शंका होता है, लज्जा लगती है, क्योंकि हमारे बात को सुन के आप लोग हंसेंगे, इसलिए हमारी मूर्खता को सुन के आप लोग हंसेंगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती हूँ। पार्वती माता सातों ऋषि से अपनी वचन बोल रहे हैं। मनुहठ पर न
सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। मेरा मन में हठ पड़ गया है, मैं किसी के सिखाने से नहीं सीख पा रही हूँ और मैं नदी के ऊपर दीवाल खड़ा करना चाहती हूँ, ऐसा पार्वती माता बोल रही हैं सप्तऋषि से। नारद कहा सो सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। नारद जी जो कह दिए कि जाके तपस्या कीजिए, आपको भोलेनाथ मिलेंगे, ऐसा ही वर ऐसा ही दूल्हा आपको मिलेंगे। तो नारद का बात को मान करके मैं बिना पंख का ही आकाश में उड़ना चाहती हूँ और नदी के ऊपर मैं दीवाल खड़ा करना चाहता हूँ, जल के ऊपर। देखहु मुनि और विवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखिए मुनि सातों ऋषि, हमारा कैसा मूर्खता है कि हमको हमेशा भोलेनाथ ही पति के रूप में चाहिए, यही मेरा मूर्खता है। सुनत बचन बिहसे ऋषे, गिरि संभव यह देह, नारद कर उपदेशु सुनी, कहूँ बस्यौ किसुगे। सुनते ही पार्वती माता की बात को सुनते ही ऋषि लोग, सातों ऋषि सप्तऋषि हंसने लगे और बोल रहे हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा शरीर ही तो उत्पन्न हुआ है पत्थर से, शैल की लड़की हो, पर्वतराज की लड़की हो, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर, नारद का बात मानकर आज तक किसी का घर बसा है क्या, ऐसे भड़का रहे हैं सप्तऋषि माता पार्वती को। और उदाहरण दे रहे हैं, दक्ष सुतन उपदेश इन्हें जाई, तीन फिर भवन देखाय। दक्ष की लड़की को उपदेश दिए थे नारद जी, वो लौट करके वापस अपने घर में नहीं आ पाए। नारद का ऐसा काम है। हे पार्वती, मेरा बात मानो, नारद के कहने पर चलने से किसी का घर नहीं बसा। चित्रकेतु कर घरुन घाला, कनक कशिपु कर पुण्यस हाला। चित्रकेतु का भी नारद जी ने घर इसी प्रकार से उजाड़ दिया और कनक कशिपु का भी वही हाल हुआ नारद के बात रहने पर, नारद के बात पर चलने पर, नारद का कहना मानने पर क्या हाल होता है आप समझ रहे हैं। सप्तऋषि माता पार्वती को भड़का रहे हैं। नारद सिख जसु नहीं नर नारी, अवसहि हो ही तजी भवन भिखारी। नारद के बात को जो भी नर और नारी सुनेंगे और उनके कहने के अनुसार चलेंगे, उसका घर अवश्य ही उजरेगा और वो अवश्य भिखारी बनेगा। सप्तऋषि माता पार्वती से कह रहे हैं, भड़का रहे हैं। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चह किन्हा। नारद के मन में कपट रहता है और शरीर सज्जन के जैसा है उनका, और वेशभूषा मुनि का बना के घूमते हैं। और नारद जी अपने जैसा ही सबको देखना चाहते हैं, अपने ही जैसा कर देना चाहते हैं। अपने जैसा मतलब नारद मुनि शादी नहीं किए, उनका कोई घर द्वार नहीं है, वैसा ही सबको देखना चाहते हैं। ऐसा सप्तऋषि जी समझा रहे हैं पार्वती माता को। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। उन्हीं नारद के बात को सुन करके और मान करके आप विश्वास कर लिए और आप हे पार्वती, आप भी चाहते हैं कि उदास पति भोलेनाथ ही मिले, जिनका ना कोई घर हो, ना द्वार हो, ना पहनना, ना ओढ़ना कुछ नहीं है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह चिदंबर ब्याली। जो उदासीन, गुणहीन, निर्लज और बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन
और बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांप को लपेटे रखने वाला है, ऐसा पति ही आप नारद के कहने से चाह रहे हैं। कहूँ कबन सुखो अस बरु पाएँ, भल भूले हूँ ठग के बोराय। ऐसे लड़का के मिलने से, ऐसे पति के मिलने से हे पार्वती कहिए आपको क्या सुख होगा? कुछ सुख नहीं हो पाएगा। आप उस ठग नारद के बात को भूल ही जाइए तो अच्छा रहेगा। पंच कहें शिव सती विवाहे, पुण्य अब डेरी माराए निताय। पहले पंचों के कहने के अनुसार शिव जी ने सती से विवाह रचाया था, लेकिन फिर सती को भोलेनाथ त्याग दिए। इसीलिए मेरा कहना मानिए तो आप अभी भी भोलेनाथ से शादी करने के लिए इनकार कर दीजिए। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी जग खाहीं। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाहीं। अब भोलेनाथ भीख मांग के सब जगह से खाते हैं और एकांतवास में रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं और सुख से सोते रहते हैं अकेले, सती को त्याग करके, क्योंकि अब उनका कोई कुछ कहने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए सती को भी त्याग के अकेले मगन में घूम रहे हैं और जहाँ तहाँ मांग के खा लेते हैं। ये स्वभाव है इनका कि स्त्रियों के बिना ही रहना उनको अच्छा लगता है। कोई भी स्त्री उनके घर में टिक नहीं पाती है। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम सन बरनी की विचारा। सातों ऋषि बोल रहे हैं आज भी मेरा कहना आप मानिए। मैं आपके लिए एक अच्छा लड़का, बिल्कुल सुंदर सुखी संपन्न लड़का बता रहा हूँ, उससे अगर आप शादी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। भोलेनाथ के पीछे बेकार पड़ रहे हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, ब्रह्मादिक गावहि जसु लीला। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। जिनका वेद पुराण जस गाते हैं और बहुत सुंदर हैं और सुखमय जीवन आपका उनके साथ रहेगा। दूषण रहित सकल रस, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। उनके अंदर कोई दोष नहीं है और श्रीपतिपुर और बैकुंठ में निवास करते हैं। कहने का सप्तऋषि महाराज जी का कहने का तात्पर्य यह है कि वो श्री लक्ष्मीपति जी से, विष्णु जी से शादी कर लें बोल के। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, अस बर तुम ही मिलावऊँ वानी, सुनत बिहसी कह बचन भवान। बोले ऐसा लड़का आप कहिए तो मैं लाके आपसे मिला दूँ। तो इतना सप्तऋषि का बात सुनते ही माता पार्वती गुस्सा में हो गई और बोलने लग रहे हैं। सत कहूँ गिरि भव तनु एहा, हाथ न छूट छूटे बरु देहा। अब आप सत्य कह रहे हैं, सप्तऋषि को माता पार्वती कह रहे हैं कि आप सत्य कर रहे हैं कि मेरा शरीर पर्वतराज के देह से उत्पत्ति हुआ है। पर्वत राज की मैं लड़की हूँ और मेरा शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरा हाथ नहीं सुनेगा, नहीं छूटेगा। मैं किसी का नहीं सुनूंगी। मैं जब भी शादी करूंगी
तो भोलेनाथ से ही करूँगी। कनकऊ पुनि पसानते होई, जा रहे हूँ सहज न पर हर सोई। कनक सोना भले पत्थर से निकलता है और जारने पर भी सोना अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता है, चाहे कितना भी आग में उसे जला दिया जाए, फिर भी सोना पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव, अपने गुण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसौ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। पार्वती माता बोल रही हैं, नारद के सिखाए हुए रास्ते पर ही मैं चलूँगी, उसका कहना मैं नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरा घर अब बसे या उजड़ जाए, मैं नारद के बात को नहीं छोड़ सकता हूँ। सप्तऋषि से माता पार्वती बोल रही हैं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधिते। गुरु के बात पर जो नहीं चलते हैं और उनको सपना में भी सुगम रास्ता नहीं मिलता है, सुख सिद्धि नहीं मिलता है। पार्वती माता सप्तऋषि से बोल रहे हैं कि जो अपने गुरु के बात पर नहीं चलते, गुरु के बात को नहीं मानते हैं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि के मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। माता पार्वती बोल रहे हैं कि माना कि भोलेनाथ के पास अवगुण बहुत है, वो अवगुण के भंडार हैं, भवन हैं, और मैं इस बात को भी मानती हूँ कि विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं और जिनका मन जिसमें रम गया उसको वही अच्छा लगता है। हमारा मन भोलेनाथ में रम गया है तो वो हम वही करेंगे जो हमको अच्छा लग रहा है। इसका परिणाम बुरा हो या भला, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनतियों सिख तुम्हारी धरी सीसा। माता पार्वती बोल रहे हैं, हे सप्तऋषि महाराज, हे मुनि देव, आप लोग अगर पहले मिलते हमको तो मैं आपकी शिक्षा को ग्रहण करता और आपके बताए हुए रास्ते पर चलता, लेकिन अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दोषन करे विचारा। लेकिन अब मैं अपना सब कुछ श्री महादेव जी पर न्यौछावर कर चुकी हूँ। अब गुण और दोष का कौन विचार करता है, इसका विचार अब मुझे नहीं करना। जो तुम्हारे हठ हृदय विषेखी, रही न जाए बिनु के विरेसी। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा हो, तो संसार में बहुत से नर और नारी, बहुत से वर और कन्या हैं, उनके साथ आप जाके ये सब बात खिलवाड़ किया कीजिए। तो को तिन किन आलस नाही, वर कन्या अनेक जग माहि। तो खिलवाड़ करने वालों के लिए इस संसार में वर कन्या अनेक हैं और उनके साथ जाके आप खिलवाड़ कीजिए, क्योंकि खिलवाड़ करने वालों के लिए, खिलवाड़ करने वालों के मन में कभी आलस नहीं होता है। देखिएगा, कभी भी गांव समाज में किसी का शादी अगर बिगाड़ना हो तो अपना भी किराया भाड़ा लगाकर लोग चले जाते हैं बिगाड़ने के लिए, और अच्छा करना हो तो ऐसे में हाथ नहीं बटाते हैं। वही पार्वती माता बोल रहे हैं, तो आपको इसमें मन लगता है
तो बहुत से लड़के लड़की हैं इस संसार में, उसके साथ जाके आप खिलवाड़ कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बरों शंभु नत रहूं कुमार। मेरा जन्म जन्म तक यही रगर रहेगा कि मैं अगर शादी करूँगी तो मैं भोलेनाथ से ही करूँगी, नहीं तो मैं कुमारी ही रहूँगी। मेरा ये हठ है। तजऊ न नारद कर उपदेशो, आप कहीं सत बार महेशो। मैं नारद के बात को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हीं के कहने के रास्ते के अनुसार चलूँगा। क्यों ना भोलेनाथ भी आकर के हमको 100 बार समझाएं, फिर भी मैं नहीं समझूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरे मन में है, और हमको जो नारद जी सिखा रखे हैं तपस्या के लिए, भोलेनाथ को पाना है तो पाना है, वही मैं करूंगी। पार्वती माता बोल रही हैं सातु ऋषि से, मैं पापर हूँ कहे जगदम्बा, तुम गृह गबन भयऊ विलम्बा। जगदम्बा माता पार्वती माता बोल रहे हैं सातों ऋषि से कि बहुत देर हो चुका है, मैं आप लोगों का पाँव पड़ती हूँ, आप लोग अब अपने घर को चले जाइए। मैं पापर हूँ कहे जगदम्बा, तुम गृह गबन हूँ भयऊ विलम्बा। बहुत देर हो चुका है, अब आप लोग अपने अपने घर को चले जाइए। हे सातों ऋषि, हमको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, आप ज़्यादा बुद्धि हमको मत दीजिए। बहुत से दुनिया में लड़का लड़की हैं, उनको आप शिक्षा दीजिए, उनका शादी कराइए या बिगाड़िए, जो करना हो आप कीजिए, मेरा पीछा आप छोड़ दीजिए। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। सातों ऋषि बुरी तरह से इनको बहकावा डाल के देख लिए, ये बहकने वाली नहीं है। तो सप्त ऋषि जी बोल रहे हैं, इनका प्रेम को देख करके ज्ञानी मुनि बोल रहे हैं, हे जगत की माता जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और सातों ऋषि फिर माता पार्वती से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातो। माता पार्वती से सप्तऋषि बोल रहे हैं कि हे माता, आप माया हैं और भोलेनाथ शिव जी जगत के पिता हैं। आप माया हैं और भोलेनाथ भगवान हैं। आप दोनों पूरे जगत का, पूरे समस्त संसार के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं सातों ऋषि के। अब सातों ऋषि जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? शिव जी के आदेश के अनुसार पार्वती माता के घर पे जाएंगे और पार्वती माता के पिता को भेजकर पार्वती माता को यहाँ से तपस्या के स्थान से उठा के घर ले जाने के लिए बोलें। जाई मुनि ने हिमबंतु पठाए, करि बिनती गिरी जहीं गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को, पार्वती माता जी के पिताजी को पार्वती माता के पास भेजा और वे पार्वती माता के पिताजी गिरिराज जी विनती करके पार्वती माता को घर ले आए। फिर इधर सप्तऋषि जी ने भोलेनाथ के पास जाकर उनको पार्वती माता की सारी कथा सुना रहे हैं। बहुरी सप्तऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। फिर सातों ऋषि भोलेनाथ के पास पहुंचकर पार्वती माता के
बारे में सारा कहानी बता रहे हैं। वो बता दिए। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गबने उगेहा। भोलेनाथ जब पार्वती माता का प्रेम सुनते हैं तो भोलेनाथ आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने ब्रह्म लोक को चले गए। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। और सातों ऋषि अपने अपने ब्रह्म लोक को जब चले गए, भोलेनाथ पार्वती माता का समाचार सुन लिए कि दृढ़ विश्वास कर रखी है कि जब भी शादी करेगी पार्वती तो मुझे से ही करेगी, नहीं तो कुमारी रहेगी। तब भोलेनाथ मन को स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्यान। तब भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी के ध्यान में लग गए। अब देखिए कहानी में बदलाव आता है क्या बीच में। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। अब देखिए भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी के ध्यान में लग गए। पार्वती माता का तपस्या भी सफल हो गया। और यहाँ अब देखिए तारकु राक्षस उसी समय अपना रूप धारण कर रखी है विकराल। भुज प्रताप बल तेज विशाला, तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकु असुर उसी समय असुर में सबसे ताकतवर और बहुत भुजा उसका तेज बल और विशाल, जिनकी भुजाओं का बल बहुत ज़्यादा है। और तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तारकु राक्षस पूरे देवलोक और पूरे देवलोक के मालिक को और सभी राज्य को जीत ली, सभी देव को भी जीत लिए और सभी देव के लोक को भी जीत ली। इतना ताकतवर है तारकु असुर। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तारका के साथ लड़ाई करके सभी देवता लोग थक गए, लेकिन तारका से कोई जीत नहीं पाए। विविध प्रकार से अपना अपना बुद्धि विद्या लगा के थक लिए। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखार। तब सभी देवता जब तारकु असुर से राक्षस से हार गए तो बिरंची जी के पास पहुंच गए और जाके बोले, हे देव हम लोग को बचाइए, तारका असुर हम लोगों को बहुत तंग कर रखी है, हम लोगों का पूरा लोक जीत रखा है और हम लोग उससे जीतने में असमर्थ हैं, हम लोग उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बिरंची जी कह रहे हैं सभी देवी देवताओं से, सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज मरण तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रन सोई। बिरंची जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी सबसे बता रहे हैं, समझा कर कह रहे हैं कि इस तारका दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के बीर्ज से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही मार सकता है, वही जीत सकता है, अन्यथा कोई उपाय इसका नहीं है तारकु राक्षस को मारने का। बिना भोलेनाथ के बीज से उत्पत्ति हुए कोई इसको मार नहीं सकता। मोर कहा सुन करहूँ उपाय, होई हैं ईश्वर करहीं सहाय। मेरा कहना मान करके आप लोग कुछ उपाय कीजिए
और भगवान सहायक बने तो काम हो सकता है। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गया। वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि दक्ष की लड़की सती जो दक्ष के जग में जाके अपना शरीर को त्याग दी, तो वही जाके हिमाचल के घर में पार्वती बन के पैदा ली है। वो तपस्या कर रही है। तेहि तप कीन शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। उसी ने, सती ने जो पार्वती का रूप धारण करके गिरिराज के घर में, मैना माता के घर में पैदा ली है, वही जो है तपस्या की भोलेनाथ को पति बनाने के लिए, और यहाँ भोलेनाथ अपना तपस्या में बैठे हुए हैं। तेहि तप कीन शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्याग। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहूँ हमारी। बोले वही भोलेनाथ तपस्या में बैठे हुए हैं, जबकि ये तो बहुत असमंजस का बात है। ऐसा होना मुश्किल है कि भोलेनाथ का तपस्या को हिला दे कोई। फिर भी मेरा एक बात मानिए और मेरे कहने के अनुसार आप लोग उपाय कीजिए, हो सकता है काम बन जाए। पठबहु काम जाई शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। आप लोग जा कर के कामदेव जी को भोलेनाथ के पास भेजो, और कामदेव भोलेनाथ के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा और भोलेनाथ का समाधि भंग करेगा। तब हम जाई शिवहि सिरनाई, करबाउब बाहु बरियाई। तब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तब हम जाकर के भोलेनाथ के चरण में अपना सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती भोलेनाथ को राजी करके विवाह करा दें, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तारकू को मार देगा। यही विधि भले ही देव हित होई, मत यति नीक कहई सब कोई। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इसी प्रकार से सभी देवताओं का हित होगा। तो सभी देव सुन कर के बोल रहे हैं कि अच्छा विचार, आपने अच्छा उपाय बताया है, ऐसा ही करना उचित है। अस्तुति सुरन कीन यति हेतु, प्रगट्यो विषम बान झस केतु। स्तुति करने लगे सभी देवी देवता, और उसी समय ये प्रकट हो गए कामदेव जी। कामदेव जी देवताओं का स्तुति सुनते ही तुरंत ही प्रकट हुए। स्तुति सुरन कीन यति हेतु, प्रगट्यो विषम बान झस केतु। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हो गए। तो कामदेव जी से सभी देवता देवी लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनिए गौर से। सुरन कहीं निज विपत्ति तब, सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन किन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहो असमार। देवताओं ने कामदेव जी से अपना सभी विपत्ति बता दी। विपत्ति को सुनकर के कामदेव जी ने मन में विचार किया और हंसने लगे, और देवताओं से बोल रहे हैं कामदेव जी कि भोलेनाथ के साथ में विरोध करने में मेरा भलाई नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा।
तो तब पर भी भोलेनाथ से विरोध करने में मेरा कुशल तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोग का काम करूँगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है वेद पुराण में और संत लोग कहते हैं कि दूसरे के हित करने में अगर प्राण भी चला जाए तो वो प्रशंसनीय है। श्रुति का परम धर्म उपकारा, दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं फिर भी आप लोगों का काम करने के लिए कुछ भी कहिएगा मैं तैयार हूँ। परहित लागी तजई जे देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। दूसरे के हित के लिए जो अपना प्राण को भी त्याग दे, शरीर को छोड़ दे, संत महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर तक उनका प्रशंसा करते रहते हैं। इतना बोल करके न कामदेव जी सभी ऋषि को समझा रहे हैं और कह करके चल दिए। ऐस कही चले उस सब ही सिरुनाए। इतना कह के सभी देव देवी देवताओं को प्रणाम करके कामदेव जी अब भोलेनाथ का तपस्या को हिलाने के लिए चले हैं। अस कहे चले उस सब ही सिरुनाए, सुमन धनुष कर सहित सहाय। ऐसा बोल करके सबको सिर नवा करके फूल का धनुष लेने धारण करने वाले कामदेव जी अपने फूल का धनुष को साथ में लेकर के चल दिए। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमार। चलते समय कामदेव जी सोच रहे हैं कि भोलेनाथ से मैं विरोध करने के लिए जा रहा हूँ। भोलेनाथ से विरोध करने का मतलब कि बिल्कुल मरना निश्चित है। ये बात कामदेव जी चलते समय मन ही मन सोच रहे हैं और ऐसा विचार किया कि भोलेनाथ के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तभी आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किए सकल संसार। तब कामदेव जी अपना प्रभाव को पूरे फैला दिए, समस्त संसार को अपने बस में कर लिए कामदेव जी। तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किए सकल संसारा। पूरे संसार को कामदेव जी अपने बस में कर लिए। कोपे जब ही बारी चर के तो, छन महु मिटे सकल श्रुति से तो। जिस समय कामदेव उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों पुराणों की सारी मर्यादा मिट गई कामदेव का। देखिए कारनामा कितना पावर है कामदेव में। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, नियम को पालन करने वाले, नाना प्रकार के संयम करने वाले, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई कामदेव के डर से। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सब विवेक कटाकू सब भागा। सभी ज्ञान विज्ञान सदाचार जप ब्रह्मचर्य नियम धर्म नाना प्रकार के संयम वैराग योग सब कामदेव के प्रभाव से भाग ली। यहाँ छंद आता है, भागे विवेक सहाय सहित सो सुभट संजोग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर ने महु जाइते अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को रखवार जग कर भरु परा।
दुई मात के रतिनाथ जय कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। कामदेव के माया के सामने, कामदेव के प्रभाव के सामने सभी हार गए और भागने लगे। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गए। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय के सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका कोई प्रभाव नहीं चला, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है। कामदेव के प्रभाव से ऐसा सभी के मुंह से निकल रहा, हे विधाता, अब क्या होने वाला है। ऐसा कामदेव ने भोलेनाथ के पास जाकर के अपना प्रभाव दिखाया। इससे आगे की कथा मैं अगली प्रसंग में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए कथा को विश्राम देने की अनुमति चाहता हूँ। सभी को मेरा बारंबार विनती है, बार बार बर मांगूँ हर सिद्ध हूँ श्री रंग, पद सरोज यन पायनी भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी श्रोता जितने भी हैं सुनने वाले, उनका सारा मनोकामना भोलेनाथ सिद्ध करेंगे। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर और नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसुरारी। एक घड़ी आधो घड़ी, आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। अगर मेरा कथा आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे विदा मांगता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।